नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक पढ़ेंगे। ठीक है, कब से कब तक पढ़ेंगे? 1200 से 1526 ईस्वी तक पढ़ेंगे। 1200 से 1526 ईस्वी तक पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत का अगर हम ये पहला क्वेश्चन अगर ये देखें कि क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे अगर ये पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश था। और इसका शासन जो है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक रहता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत कब बन गई थी? 1200 में ही। तो इतिहास को जानने के लेकिन कुछ जो फैक्ट है कि इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, तो वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश था, जो कि 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1210 से 1236 ईस्वी तक। हम शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत की। तो यहाँ पर जो है गुलाम वंश, इसमें हम कई सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली तो दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में भी जो है पहला गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोदी वंश है। कौन कौन सा है? गुलाम वंश है, गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश है, इसी में खिलजी वंश, और इसी में जो है तुगलक वंश है, तुगलक वंश। ये सब दिल्ली सल्तनत में आते हैं। फिर जो है सैयद वंश है, सैयद वंश, और फिर जो है लोदी वंश है, लोदी वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन सब में अगर देखें तो गुलाम वंश में लगभग 11 शासकों ने शासन किया। इसमें अगर देखोगे तो लगभग 5 शासकों ने शासन किया। तुगलक वंश में 9 शासकों ने शासन किया, सैयद वंश में 4 और लोदी वंश में 3। अगर हम गुलाम वंश का देखें तो इसका जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है ये। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक। और इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर बनाई थी। ठीक है, राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को राजधानी बनाया था। इसके बाद 1210 में जो है आराम शाह आता है, कुछ दिनों तक वो भी शासन करता है। लेकिन इसके बाद जो है इल्तुतमिश, जो कि हम कह सकते हैं दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था। लेकिन इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। पहला जो है गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है और फिर लोदी वंश है।
और दिल्ली पर अगर हम शासन करने वाले 3 अलग अलग वंशों के बारे में देखें तो 3 क्या 5 हो गए वो तो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमशी व बलबन ने जो है बलबन वंशी की स्थापना की थी। मतलब जो ये तो 5 वंश थे ही। अगर हम गुलाम वंश में देखें, ठीक है, तो उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतबी वंश की स्थापना की थी, कुतबी। और ऐसे ही इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश, इसने जो है शमसी वंश की स्थापना की थी, शमसी वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा बलबन एक था, बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी, बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में अगर हम देखें तो कुतबी वंश को दास या गुलाम वंश का नाम दिया गया था, ठीक है। तो प्रारंभ में अगर देखेंगे तो ये जो कुतबी वंश था इसको दास या गुलाम वंश का नाम भी दिया गया था, दास या गुलाम वंश, दास या गुलाम वंश का नाम दिया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको जो है गुलाम वंश कहा जाता था। अगर हम दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तानों पर एक नज़र डालें तो इसमें हमने आपको बताया कि पहला जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा जो है इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। फिर चौथा मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, बहराम शाह। पांचवा देखेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। और छठा अगर देखेंगे तो नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। और सातवां जो है बलबन। इसके बाद वाले जो हैं वो सब ऐसे ही थे, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन था। तो पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन और बलबन। इसके बाद जो है ये सारे के सारे गुलाम वंश से थे। किसने कब तक शासन किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक ये शासन करते हैं। इल्तुतमिश जो है ये 1210 से जो है 1236, बहुत लंबा समय इसका रहता है। रजिया सुल्तान जो है ये 1236 से 1240 तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है ये 1240 से 1242। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह जो है ये 1242 से 1246। फिर जो नसरुद्दीन महमूद हैं ये 1246 से 1266। और फिर बलबन जो है 1266 से 1287, 1266 से 1287। तो ये इनका कुछ समय काल रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का था 1206 से 1210, इल्तुतमिश का था 1210 से 1236, रजिया सुल्तान का था 1236 से 1240,
मुइजुद्दीन बहराम शाह का था 1240 से 1242, अलाउद्दीन महमूद शाह का था 1242 से 1246, और नसरुद्दीन महमूद शाह का था 1246 से 1266, और बलवंत का था 1266 से 1287। तो ये दिल्ली सल्तनत के शासक हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय गुलाम था। ठीक है, तो पहली चीज तो ये याद रखना है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, पहली चीज तो ये याद रखिए। और इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये तुर्क जनजाति का था। ठीक है, एक तुर्क जनजाति थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये तुर्क जनजाति का था, जनजाति का था। ठीक है, तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ अगर देखोगे तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। बचपन में ही जो है ये दास के रूप में रहा, निशापुर में बाजार में लाया गया था। ठीक है, बचपन में जो है ये दास के रूप में, निशापुर एक जगह है जहां बाजार में इसको लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, निशापुर एक जगह है, निशापुर जगह में जो है ये बाजार के लिए लाया गया था। वहां उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था। बहुत बड़ा नाम है। तो किसने खरीदा था? तो ये थे फखरुद्दीन, फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अब्दुल, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, अजीज कुकी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ठीक है, तो ये इनका नाम है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। निशापुर बाजार में लाया गया था और फखरुद्दीन अजीज कुकी ने इसको खरीदा था। इसके नाम का अर्थ है चंद्रमा का देवता, तुर्क जनजात का था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुरान पढ़ना सीख लिया और इसलिए वह कुरान ख्वा, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसने इसको कुरान ख्वा बुलाया जाता था, कुरान ख्वा, क्योंकि ये कुरान पढ़ लेता था। मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। तो इसको मोहम्मद गौरी ने जो है ये गुलाम के रूप में आया था, लेकिन कौन सा पद दिया गया था? अमीर ए आखुर। याद रखिए, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, ये पद इनको दिया गया था। ठीक है, अमीर ए आखुर का इनको पद दिया गया था। और ये जो है शाही घुड़साल का अधिकारी होता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो है ये 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ था। तो यहाँ पे सवाल बन जाएगा कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक जो है 25 जून 1206 को जो है लाहौर में हुआ था। 25 जून 1206 को लाहौर में, 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ था। और इसने बाद में लाहौर को ही अपनी राजधानी बना लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। तो जब तराइन के युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन का द्वितीय युद्ध,
तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाया। तो दिल्ली के पास में जो है एक इंद्रप्रस्थ नाम की जगह है जिसको इसने मुख्यालय बनाया, इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ को इसने मुख्यालय बनाया। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। पहले जो होता था कि जब तक आपको दास मुक्ति पत्र नहीं मिलता था तब तक आप गुलाम रहते थे। तो 1208 में जो है मोहम्मद गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन महमूद मोहम्मद गौरी का भतीजा था। ये मोहम्मद गौरी का भतीजा था और 1208 में जो है इसने दास मुक्ति पत्र जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। दास मुक्ति पत्र जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो तुर्की राज्य का संस्थापक भी जो है मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक, तो तुर्की राज्य का संस्थापक भी इसको कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, इसने एक ऐसा सुल्तान था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो ये भी याद रखना है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि कभी इसने धारण नहीं की। इसके अलावा उसने केवल मालिक और सिपह सलार की पदवियां धारण की।